अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका दोस्त आपका भाई एक दफ़ा फिर न्यू लेक्चर के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। आज का जो हमारा लेक्चर है वो रेज़र को टूल के बारे में होगा और उसमें जो फर्दर उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं उनके बारे में होगा कि रेज़र टूल क्या काम करता है और उसका जो उसकी फर्दर प्रॉपर्टी उनके बारे में पढ़ेंगे। शुरू करने से पहले अभी तक जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब लाइक और बेल आइकन पर प्रेस नहीं किया वो जल्दी से लाइक करे, सब्सक्राइब करे और बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोस तक पहुंच सके। उम्मीद है कि आपको पिछले लेक्चर की समझ आई होगी। तो चलें आज कल हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं रेज़र टूल के बारे में। रेज़र टूल का बेसिकली जो काम होता है वो चीज़ों को रिमूव करना होता है। जैसा कि ये आपके सामने एक पिक्चर थी, ये देखिए मैंने उसको रिमूव कर लिया। यानी कि फ़र्ज़ करें मैं ये यहाँ से ब्रश टूल सेलेक्ट करता हूँ, इसका साइज थोड़ा मैं बड़ा कर लेता हूँ। इसमें मैं ये फोरग्राउंड कलर था जो ये फिल कर लाऊँ। यहाँ से मैंने ब्रश टूल को सिलेक्ट किया और इसका थोड़ा साइज बढ़ा किया और ये देखें वो इजीली मैंने रिमूव कर दिया। तो बैकग्राउंड रेज़र टूल के बारे में पढ़ने से शुरू करने से पहले मैं आपको मैजिक टूल के बारे में बताऊंगा कि ये मैजिक टूल का क्या काम है। ये देखिए मैजिक टूल बेसिकली ये है कि जितना भी एक दफ़ा जब आप प्रेस करेंगे ना वो जितना भी सेम कलर होगा ना उसको वो रेज कर देगा। सेम मैचिंग जो कलर उसको नज़र आएगा ना वो ये देख सकते हैं आप, वो उतना उतना जहाँ जहाँ पर क्लिक करता जा रहा है उसको सेम कलर दिखाई देता है। वो उसने चीज़ को इजीली रिमूव कर रहा है। तो इसका यही काम था। उसको मैं अनडू कर रहा हूँ। एक और मैं पिक्चर आपके सामने ओपन करता हूँ और अगर एक पिक्चर ये है, एक पिक्चर मैं और ओपन कर लेता हूँ। ये पिक्चर हमने ओपन कर ली। तो बेसिकली हमारा जो मकसद था वो बैकग्राउंड रेज़र था कि बैकग्राउंड रेज़र का क्या मतलब है। इसको हम नॉर्मल रेज़र में कन्वर्ट करते हैं। यहाँ पर आपको इसकी कुछ फर्दर प्रॉपर्टीज नज़र आ रही होंगी। सैम्पलिंग कॉन्टिनेंट्स, इसका मतलब ये है कि हम ये देखें जैसे ही इसको प्रेस करेंगे जहाँ जहाँ पर वो प्लस का निशान जाता जाएगा वो उतने एरिए को रिमूव करता जाएगा। ये देख सकते हैं आप, इजीली ये रिमूव हो गया है। फर्ज करें हम चाहते हैं कि हम इसका बैकग्राउंड जो ये पहाड़ वगैरह ये हमें अच्छे नहीं लग रहे, हम कोई नई लेयर ले आना चाहिए। यहाँ पर इसका जो बैकग्राउंड है वो चेंज करना चाहते हैं। तो उसको बताने से पहले मैं एक आपको इसकी फर्दर जो एक और था ये सैम्पलिंग वंस, इसका क्या मतलब है कि आपने जहाँ पर एक दफ़ा क्लिक करना है ना, क्लिक करके रखना है। ये सिर्फ उस एरिए को रिमूव करेगा, नीचे वाले एरिए को रिमूव नहीं करेगा। ये देख सकते हैं आप, जहाँ पर आपने ये क्योंकि वो पहाड़ सेम कलर के थे इसलिए वो उसको रिमूव कर रहा है। सारा सेम कलर था, ये देख सकते हैं दरख्त पर वो हल्का सा कर रहा है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। एक और इमेज को हम उठाते हैं, यहाँ से ये सिलेक्ट, यहाँ पर गए, इस इमेज को सिलेक्ट किया, यहाँ पर उठाया और यहाँ पर लाकर छोड़ दिया। अब हमें बैकग्राउंड इसका चाहिए था, इस ऊपर वाली लेयर को उठाकर इस तरह नीचे रख दिया। तो अब हम रेज़र टूल को जो यहाँ पर अप्लाई करना शुरू कर देते हैं। ये देख सकते हैं यहाँ से मैंने बैकग्राउंड रेज़र सेलेक्ट किया और इसको ऐसे प्रेस करके रिमूव करना शुरू कर दिया। जैसे जैसे मैं रिमूव करता जा रहा हूँ
वो जो पहाड़ थे वो रेज हो गए और एक नया बैकग्राउंड जो था वो आपको इजीली मिल गया है। ये देख सकते हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। ये दोबारा मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये देख सकते हैं वो बैकग्राउंड पर हमारा जो था पड़ा हुआ है, जो हमने स्काई बैग इसके पर लगाना था। ये देखें, तो ये हमारा छोटा सा एक लेक्चर था, बैकग्राउंड कैसे चेंज करते हैं या रेजर टूल का क्या काम होता है, फर्दर इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं। तो उम्मीद है सब भाइयों को समझ आई होगी, और जिसको समझ नहीं है वो मुझे कमेंट करके पूछ सकता है। जिसने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया वो लाइक करे, सब्सक्राइब करे और बेल आइकन प्रेस करे ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोस तक पहुंच सके। अल्लाह हाफिज़, थैंक